हरियाणा में आज से 4 दिन बाद वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले रेप और हत्या का सजा याफ्ता डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिर पैरोल पर बाहर आ रहा है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम ने 20 दिन की इमरजेंसी पैरोल मांगी थी और चुनाव आयोग ने पैरोल की याचिका को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। चुनाव के बीच राम रहीम को मिली पैरोल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि 3 अगस्त को ही तो उसे 21 दिन की फरलो मिली थी और 2 सितंबर को उसने जेल में सरेंडर किया था, लेकिन एक बार फिर राम रहीम को पैरोल कैसे दी जा रही है? आइए इस रिपोर्ट में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। हरियाणा में वोटिंग से पहले गुरमीत राम रहीम को मिली पैरोल के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा का सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, हिसार, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, करनाल, पानीपत, अम्बाला और भिवानी में खासा प्रभाव है। इन इलाकों में करीब 35 सीटें हैं जहां सीधा डेरा का दखल देखने को मिलता है। ऐसे में वोटिंग से पहले राम रहीम को मिली पैरोल का समर्थकों और वोटर्स के बीच संदेश जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया था और 15 सदस्यीय कमेटी को चुनाव की ड्यूटी के लिए नियुक्त किया था। वहीं जब भी राम रहीम जेल से बाहर आया है तो उसका चुनाव कनेक्शन देखने को मिलता रहा है। 4 साल में 11 बार मिली पैरोल या फरलो में 8 बार चुनाव से पहले उसे रियायत दी गई है। सिर्फ इसी साल की बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में 13 अगस्त से 2 सितंबर तक 21 दिन की फरलो लेकर राम रहीम बाहर आया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 19 जनवरी को राम रहीम को 50 दिन की पैरोल मिली। कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा में राम रहीम के लाखों भक्त हैं। डेरा प्रमुख ने राजनीतिक फैसले लेने के लिए सिरसा स्थित डेरा के भीतर एक राजनीतिक विंग भी बनाई है। डेरा अब तक कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का समर्थन कर चुका है। हालांकि इन समर्थनों का प्रभाव अलग अलग रहा है। माना तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने डेरा का राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट है। पार्टी ने चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से सुनारिया जेल के पूर्व अधीक्षक सुनील सागवान को मैदान में उतारा है। बता दें कि राम रहीम को 6 बार पैरोल या फरलो दी गई। सागवान उस समय जेल अधीक्षक थे। इस बार चुनाव आयोग की ओर से पैरोल दी गई तो उसके पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। दरअसल आचार संहिता के चलते जेल विभाग ने राम रहीम के आवेदन को चुनाव आयोग के पास भेजा था, जिसमें आयोग ने सरकार से पूछा था कि पैरोल के लिए इमरजेंसी क्या है, अभी मंजूरी देना कितना सही है, पैरोल देने के पीछे क्या कारण है। दरअसल ये सवाल इसलिए किए गए क्योंकि सजा याफ्ता कैदी को इमरजेंसी पैरोल विशेष कारणों में ही दी जाती है, जबकि राम रहीम के आवेदन में ऐसे किसी परिस्थिति का जिक्र नहीं है। हालांकि अब चुनाव आयोग ने राम रहीम की पैरोल मंजूर कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि राम रहीम किसी भी वक्त जेल से बाहर आ जाएगा और इस बार 11वीं बार होगा जब राम रहीम जेल से बाहर आएगा। 2020 से 2022 तक गुरमीत को सिर्फ 1 दिन और 12 घंटे की ही पैरोल मंजूर की गई थी, लेकिन उसने 2 सितंबर को 21 दिन की फरलो काटकर जेल में सरेंडर करने के अलावा पिछले 2 साल में ही 253 दिन की पैरोल या फरलो की मंजूरी मिल गई है। एक दिन पहले 20 दिन की पैरोल को जोड़ा जाए तो ये संख्या 273 दिन हो जाएगी। यानी इस पैरोल के बाद गुरमीत राम रहीम को 9 महीने 12 दिन जेल से बाहर बिताने का वक्त हो जाएगा। आइए एक बार आपको ये भी बता देते हैं कि उसे कब कब फरलो या पैरोल मिली है। तो सबसे पहले 24 अक्टूबर 2020 में 1 दिन की पैरोल मिली। इस दिन वो अपनी बीमार मां से मिलने अस्पताल पहुंचा था। इसके बाद 21 मई 2021 को 12 घंटे की पैरोल दी गई। इस बार दूसरी बार उसने मां से मुलाकात की और अस्पताल पहुंचा। 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो मिली। इस बार परिवार से मिलने के लिए गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया। वहीं 17 जून 2022 को 30 दिन की पैरोल मिली और राम रहीम सीधा यूपी के बागपत आश्रम भेजा गया। 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल मिली। वो बागपत आश्रम में रहा और इस दौरान उसने म्यूजिक वीडियो भी जारी किए। 21 जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल मिली, जब वो शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आया। 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया। बागपत के बरनावा आश्रम में उस समय राम रहीम ने अपना ये समय गुजारा। इसके अलावा 21 नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलो मिली और राम रहीम सीधा बरनावा आश्रम पहुंचा। वहीं 19 जनवरी 2024 को 50 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया।
ये वो समय था जब लोकसभा चुनाव करीब आ गए थे। इसके साथ ही 13 अगस्त 2024 को 21 दिन की फरलो को हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव और यूपी में उपचुनाव नजदीक थे। उधर 30 सितंबर 2024 को 20 दिन की पैरोल को चुनाव आयोग ने मंजूरी दी है, जो बीते कल ही दी गई है। बहरहाल गुरमीत राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने के बाद देखना होगा कि क्या इसका प्रभाव चुनाव में भी देखने को मिलता है या नहीं। बाकी आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।